20 साल की सजा पूरी करके बाहर आया एक कैदी एक रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता कर रहा था। अचानक बाहर कई पुलिस गाड़ियां आकर रुकी और पूरे रेस्टोरेंट को घेर लिया। पुलिस को पूरी तैयारी में देखकर जैक को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर नजर दौड़ाई। अंदर सिर्फ एक बुजुर्ग कपल 8 और 2 बच्चे थे। उसी पल उसे साफ हो गया कि पुलिस उसी के लिए आई है। जैक घबराया नहीं। उसने चुपचाप अपना कांटा रखा और आराम से कुछ $100 के नोट निकालकर बिल चुका दिया। उसी वक्त 2 पूरी तरह हथियारबंद पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। चलो अपनी जगह से उठ के बाहर आओ, बिल्कुल आराम से। चलो अब उठो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जैक एक रिटायर्ड जनरल रह चुका है और इन 2 अफसरों से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जैक ने कुछ किया नहीं। उसने चुपचाप हाथ ऊपर कर दिए और गिरफ्तारी में पूरा सहयोग किया। उसे डर नहीं लग रहा था। असल बात ये थी कि वो इस छोटे से शहर में नया था और हालात समझना चाहता था। इसलिए उसने पहले जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर ऑफिसर केली ने उसे एक फॉर्म दिया और पर्सनल डिटेल्स पूछी। लेकिन जैक खामोश रहा और बस पुलिस स्टेशन की हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखता रहा। उसका ये रवैया चीफ एलन को गुस्सा दिला गया। उसने तुरंत ऑन ऑर्डर दिया कि जैक को डिटेंशन रूम में डाल दिया जाए। उसी वक्त डिटेक्टिव यैक्स बीच में आ गया। वो जैक को मीटिंग रूम में ले गया और गिरफ्तारी की वजह समझाई। पिछली रात शहर में एक बेहद बेरहम मर्डर हुआ था। पीड़ित को सिर के पीछे से 9 mm की 2 गोलियां मारी गई थी। मौत कंफर्म होने के बाद भी कातिल ने 2 घंटे तक बॉडी पर हमला किया और आखिर में उसे कार्डबोर्ड से ढक दिया। और आज सुबह एक गवाह ने जैक को क्राइम सीन के पास देखा था। इस वजह से जैक सस्पेक्ट बन गया था। पूरी कहानी सुनने के बाद जैक, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोला, क्योंकि मैंने किसी को नहीं मारा, कम से कम हाल ही में तो नहीं, इस शहर में तो बिल्कुल नहीं। यैक्स की बातों से उसने कई डिटेल्स खुद ही जोड़ ली। 3 लोगों ने इस आदमी को मारा है। समझाओ मुझे। हत्यारे को बंदूकों की अच्छी जानकारी थी। गोलियां छोटी कैलिबर 9 मिलीमीटर 95 ग्रेन की थी, जो सबसोनिक है। उसने साइलेंसर यूज किया। यैक्स उसकी सोच से प्रभावित तो हुआ, लेकिन ये सवाल बना रहा कि वो वहाँ कर क्या रहा था। जैक ने बताया कि वो आज सुबह ही बस स्टेशन पहुंचा था और एक अंधे ब्लूज सिंगर को श्रद्धांजलि देने इस शहर आया था। लेकिन पुलिस को उसके पास सिर्फ एक टूथब्रश, एक फ्रेंच मेडल और $200 मिले थे। इतना कम सामान लेकर 800 किलोमीटर का सफर। किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। कोई LIB न होने की वजह से यैक्स ने उसे लॉकअप में ही रखने का फैसला किया। तभी केस में अचानक मोड़ आ गया। मरे हुए आदमी के जूते के नीचे कुछ नंबर मिले। उस नंबर को ट्रेस करने पर वो पॉल तक पहुंचे, जो एक बैंक एग्जीक्यूटिव था। ये अच्छे कपड़ों में रहने वाला आदमी पहले अकड़ में बोला कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के बाहर एक काली गाड़ी देखी, उसका चेहरा बदल गया। पुलिस कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो घबरा गया और बोला, मैंने किया, मैंने उससे मारा है, वो मैं ही था। वो इतनी जल्दी कबूल कर रहा था कि केली के अधिकार पढ़ने तक को बीच में रोक दिया, जैसे जेल जाना ही उसका मकसद हो। यैक्स तुरंत समझ गया कि ये नकली कबूलनामा है, लेकिन उसने खेल खेलने का फैसला किया। उसने केली की तरफ देखा और पॉल को अरेस्ट कर लिया ताकि आगे की कड़ी खुल सके। नए सस्पेक्ट के आने के बाद यैक्स को एहसास हुआ कि जैक के साथ नाइंसाफी हुई है। वो उसे छोड़ने ही वाला था कि जैक ने खुद रुख बदल लिया। उसने ठंडे लहजे में कहा,